तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंगल एक्स वाई पे बन रहा है, वाई जेड कितना एंगल बनाया 64 डिग्री। ये गिवन था, है कि नहीं बेटा, है ना, ये गिवन है ना। तो मैं लिखूंगा गिवन में एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी एक्स वाई को प्रोड्यूस किया कहां तक, एक्स और वाई को प्रोड्यूस किया कहां तक, कहां तक प्रोड्यूस किया, पी तक। कहां तक प्रोड्यूस किया, पी तक, है ना। प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया मतलब एक्सटेंड किया, कहां तक, पी तक। उसके बाद बोला ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने ड्रॉ बना दिया। उसके बाद क्या बोला, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, यानी यहां से आपको इंफॉर्म मिला कि वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जेड वाई पी, यानी आप लिखोगे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं अगर ये वाई क्यू बाइसेक्ट किया, वाई है तो क्यू यहां पे है, वाई क्यू अगर बाइसेक्ट किया है कोई एंगल को, तो किस एंगल को, जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ एंगल। बाइसेक्टर हमेशा दो इक्वल, कोई भी एंगल मान लो इस एंगल को लिया और ये बाइसेक्टर हुआ तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर हमेशा एंगल को दो इक्वल पार्ट में, बाइसेक्टर हमेशा एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्टर हमेशा एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, है ना। ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपने बोला है कि वाई क्यू बाइसेक्ट किया जेड वाई पी को, है ना। तो उसके बाद मैं बोल सकता हूं लेट, हमें क्या बनना है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मैं मान लूंगा दोनों एंगल क्या है, क्योंकि हमें दोनों अननोन है बट दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वाई क्यू इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया। ये पॉइंट याद रखना, बाइसेक्टर तो इक्वल एंगल में डिवाइड होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू, दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स माना, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो अब क्या करना है, उसके बाद देखना ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा, ये तीनों एंगल मिला के कितना होगा, तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अभी बोलूंगा नाउ एक्स प्लस एक्स मतलब एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, और तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। ये इसका वैल्यू भी एक्स है, इसका वैल्यू भी एक्स है, क्योंकि इक्वल था। तो प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116 बाई 2, कितना जाएगा बेटा 58 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, यानी ये वाला एंगल भी 58 डिग्री और ये वाला एंगल भी 58 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालने बोला है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू का है एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल निकालने बोला। तो ये वाला एंगल तो इन दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू इन दोनों का सम। मैं बोलूंगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल
जेड वाई क्यू। तो ये आपका 64 और ये कितना है 58, कितना दे देगा बेटा 122 डिग्री आ गया। उसके बाद और क्या चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ, हमेशा मैंने बोला रिफ्लेक्स निकालना है तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 से इसको माइनस कर दो। पता है रिफ्लेक्स कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स कौन सा एंगल है, क्या बोल रहा है बेटा, रिफ्लेक्स वाई एक्स वाई सॉरी क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, पहले क्यू वाई पी ढूंढो, क्यू वाई पी, और इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा बाहर का, तो मैं 360 से अंदर का माइनस कर दूंगा। तो अगर आपको रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स निकालने क्या करना है, देखो जब भी लिखोगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या करना है 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी कर लेना है। क्यू वाई पी आपको पता है, तो क्या करूंगा बेटा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना दे देगा, हाँ 302 डिग्री। तो आपका रिजल्ट आ गया दोनों। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू कितना है बेटा 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आया 302 डिग्री। तो आपका रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत, कॉपी करो। दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला क्या है, इन फिगर 6.2 डायग्राम गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, गिवन क्या है बेटा पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी हम तो क्या गिवन लिखना है हमें, देखो इसका हिंद की जरूरत नहीं है हमें, हम अपने हिसाब से करेंगे, एग्जाम में हिंद नहीं दिया तो पहले गिवन लिखो, गिवन क्या लिखना है, एंगल पी क्यू आर कितना दिया 110 डिग्री, एंगल आर एस टी कितना दिया 130 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करो, है ना, क्या करना है कंस्ट्रक्शन करो, क्या करना है एक्सटेंड पी क्यू, है ना, अप टू कहां तक, टू आर कर दो, आर तो दिया हुआ है, पी क्यू अप टू जेड तक करो, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया जेड तक, समझ आया। उसके बाद आप क्या करना है, हमें क्या निकालने बोला, हमें फाइंड करना है क्यू आर एस यानी ये वाला निकालने बोला, ठीक है बेटा। तो आप देखो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल बोला ना, पैरेलल बोला है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बोला है, देखो है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये और ये क्या होगा बेटा इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा एंगल, इसका नाम दे दो एल दे दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, आपको डायग्राम दोबारा बना के दिखाना है, ठीक है, जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन करोगे तो लिखोगे एंगल एस टी, आर एस टी मतलब आर एस टी, आप एल एस टी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू एंगल आर एल जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्यों, क्या रीजन दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ठीक है। याद करो बोला था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे निकालना है, याद है कि नहीं, कैसे निकालने बोला था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे निकालने बोला था, याद है या नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी जब भी दो पैरेलल लाइंस होगा तो इसमें जो स्टेयर बनेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग, ये और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद इतना आ गया, अब उसके बाद देखो हमें ये निकालना है,
तो अगर ये निकालना है तो ये भी पता है हमें, तो क्या करूंगा मैं, ये भी निकाल दूंगा, ये भी निकाल दूंगा। तो दोनों निकालने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर में जो तीनों एंगल होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहले हमें ये एंगल निकालना होगा और ये निकालना होगा। देखो ये पूरा कितना है, 180 से मैं ये माइनस कर दूंगा, यानी मुझे चाहिए एंगल आर क्यू एल। QL कैसा आएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQR। 180 से इसको माइनस कर दूं, मुझे ये मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे चेक करो, मुझे कितना दे देगा, 180 माइनस PQR कितना है 110, तो मुझे मिला 70 डिग्री। ये कितना मिल गया 70 डिग्री। और यहां पे भी कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो मुझे चाहिए अंदर का, क्या होगा अंदर का जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, ये एंगल को कैसे लिखोगे, QLR। एंगल RQL भी लिख सकते, RLQ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल क्या था, एंगल RLZ। RLZ इज इक्वल टू क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये देगा 50 डिग्री, है ना। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या करोगे बेटा, एंगल तीनों का सम, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का क्या नाम दिया, RQL। एंगल RQL प्लस एंगल RLQ, RLQ प्लस एंगल QRS, QRS इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल जानते हो, एक आया 70 RQL आया 70 और ये आया 50 प्लस एंगल QRS, ये आपको निकालना था। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, एंगल QRS जोड़ने के बाद माइनस कर दो 100, कितना आएगा 120 डिग्री। तो माइनस करोगे तो कितना देगा 60 डिग्री देगा। क्या देगा 60 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका, ये एंगल कितना आया 60 डिग्री। यही तो निकालने बोला था, समझ आया। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन फिगर 6 फिगर गिवन है बेटा, AB पैरेलल टू CD, है ना। तो गिवन में क्या दिया, गिवन में क्या दिया, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। हमें निकालना है एक्स और वाई। पहली बात तो देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हुआ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। तो मैं बोलूंगा एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल, है ना, एक्स, डायरेक्ट लिख दो एक्स, क्या इक्वल है, इज इक्वल टू कितना डिग्री 50 डिग्री। क्या रीजन दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप लोग पूरा लिखोगे। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। उसके बाद इसका काम खत्म, अब इसमें आओ। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हुआ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो मैं बोलूंगा एंगल APR बोलूंगा बेटा APR इज इक्वल टू एंगल PRD इज इक्वल टू कितना डिग्री 127 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो APR देखो, APR दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो APR को दो पार्ट में लिख सकता हूं, एंगल APQ प्लस एंगल प्लस क्या लिखूंगा, APQ प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री।
और ये पी क्यू कितना है 50 डिग्री, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 127 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री कितना आएगा बोलो, कितना दे रहा है 77 डिग्री। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 77 डिग्री। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू आर एस दो मिरर दिया है और दोनों को कैसे रखा है बेटा, पैरेलल रखा है। एन इंसिडेंट रे ए बी इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया किस पे, पी क्यू पे, और दूसरा एट पॉइंट बी, उसके बाद दूसरा बी सी क्या किया, स्ट्राइक किया किस पे, आर एस मिरर पे। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है बेटा, ये ए बी जो है, ये जो ए बी है, ये प्रूफ करना है किसके पैरेलल, इसके पैरेलल प्रूफ करना है। तो देखो पहले लिखो टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ आ रहा है। अब प्रूफ के अंदर लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी हमें इसको प्रूफ करना है। और प्रूफ के अंदर बाकी सब सामान रखूंगा इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो देखना क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए बेटा, यानी एट पॉइंट बी से, है ना, कौन से बी पॉइंट से हमें एक क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लो ई दे दिया हमने इसको नाम, और दूसरा क्या करना है, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना, इसको दे दिया हमने एफ। तो क्या करना है, पॉइंट बी ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर साइन है, ये किसके ऊपर बनाया बेटा, परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर। एंड एट पॉइंट सी में हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर कौन सा, सी एफ, कौन सा है, सी एफ किसके ऊपर, ऑन आर एस के ऊपर। समझ आया ये इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा है सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मैं बोल सकता, इसका मैं नाम दे देता हूं, ये वाला ऐसा एंगल, इसको 1 एंगल देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंगल नाम दे दिया। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या दे दूंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा, रे एंटर किया, ये इंसिडेंट एंगल, और बाहर आया बाउंस होके रिफ्लेक्टेड एंगल, यहां पे भी एंटर किया इंसिडेंट एंगल, तो बाहर गया तो रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मिला हमें। उसके बाद देखो बेटा, अपने ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमेशा पैरेलल होता। अगर दो परपेंडिकुलर होगा ना बेटा आपस में, दोनों पैरेलल होगा, तो मैं बोल सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज मैं बोल सकता हूं एंगल 2 और 3 इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम दे देता हूं, इसको मैं मानो, इसको मैंने दे दिया 1 इक्वेशन, इसको मान ला 2 इक्वेशन माना। ठीक है, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 कैसे, ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल होगा, क्यों,
मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं कि बीई कैसा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्यों बीई, जो बीई है वो पैरेलल होगा किसके, सीएफ के, और सीएफ पे पैरेलल होगा तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। समझ आया? इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा, देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, कैसे इक्वल है बोलो तो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर इन तीनों से मैं क्या बोल सकता हूं, ये और ये भी इक्वल होगा। अगर देखो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, रहेगा ये दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया या नहीं आया? ये दोनों पहले से इक्वल है, ये दोनों पहले से इक्वल है, और बोल दिया ये एक पार्ट, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट इक्वल है, तो दूसरा पार्ट भी तो इक्वल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बोल सकता हूं बेटा, ठीक है। तो आगे देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बोला, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये दोनों, ये पूरा यानी 4 + 3 और 1 + 2 इक्वल दिखाना है। तो हमें क्या मिल गया बेटा, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए। हमें क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड 2 से, है ना। मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है? तो अगर 2 से काट दूंगा तो वापस वही मिलेगा। तो 2 ऑफ एंगल 1 यानी ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 + एंगल 2 बोल सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो डबल है, मतलब इन दोनों को अलग कर दिया, ये पूरा मिल गया मुझे। समझ आया? उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल 4 + एंगल, एक स्टेप दोबारा और एक स्टेप ज्यादा दिखाऊं, मैं डबल कर दिया बेटा, तो मैं 2 ऑफ एंगल 1 मतलब एंगल 1 + एंगल 1 दो बार लिख सकता हूं, एंगल 4 + एंगल 4 दो बार लिख सकता हूं। समझ आया? है ना, और अच्छा होगा क्लियरिटी के लिए। अब देखो एंगल 1 किसी के साथ इक्वल है क्या, एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है क्या, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो क्या मैं एंगल 1 के साथ एक एंगल 1 रखूंगा और दूसरा एंगल 2 रख सकता हूं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल था, 1 रखा तो ये पूरा मिल गया। अभी दूसरा एंगल 4 किसी के साथ इक्वल है, एंगल 3, तो मैं एक को एंगल 3 लूंगा और दूसरा एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या दे रहा है बेटा, एंगल पूरा दे रहा है डीसी या बीसीडी, एंगल बी सी डी दे रहा है, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या दे रहा है, ए बी सी, और दोनों होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो वन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो मैं बोलूंगा ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। घर पे दोबारा देखो, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं अगर डाउट होगा तो, और रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर रहा हूं। चलो उठाओ।